Hello students of class 12, myself Sutesh Kumar Pandey, and this is the third part of the lesson, Women's Education, written by Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. We have read till so the purpose which you adopt in your life must be adopted to the relevant needs of the present generation. इसलिए the purpose वह उद्देश्य which जिसे you adopt, जिसे तुम अपनाते हो in your life माने अपने जीवन में, इसलिए यानी अतः वह उद्देश्य जिसे तुम अपनाते हो, अपने जीवन में अपनाते हो, मस्ट बी एडॉप्टेड, मस्ट बी एडॉप्टेड, ADAPTD, ये जो एडॉप्ट है ADA, ये एडॉप्ट इसका मतलब होता है अनुरूप होना या अनुकूलन करना, के अनुकूल भी होनी चाहिए या के अनुरूप भी होनी चाहिए। किसके अनुरूप? टू द रेलिवेंट नीड्स, संबंधित आवश्यकताओं के, रेलिवेंट माने संबंधित, नीड्स माने आवश्यकताओं, ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, वर्तमान पीढ़ी के, वर्तमान पीढ़ी के संबंधित आवश्यकताओं तक, संबंधित आवश्यकताओं के अनुरूप भी होनी चाहिए, के अनुकूल भी होनी चाहिए। एवरी टाइम, अब यहाँ से हम फ्रेशली पढ़ते हैं। एवरी टाइम, हर बार यानी प्रत्येक बार, जब भी स्टार्ट, जब भी हम शुरू करते हैं कोई कार्य, जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं, एवरी टाइम, प्रत्येक बार यानी हर बार, जब वी स्टार्ट, जब भी हम कोई कार्य आरंभ करते हैं, कॉमा, तो वी यूज आवर हिम्स, तो हम, आवर माने अपन, हमारे, यानी हम अपने, हिम्स माने होता है मंत्र, तो हम अपने मंत्रों को यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, तो हम अपने मंत्रों का उपयोग करते हैं, जैसे श्री गणेशाय नमः, श्री मंगल मूर्तये नमः इत्यादि करके हम अपने कार्य को आरंभ करते हैं, ठीक है ना। एंड और समाप्त करते हैं, यानी और किसी भी कार्य को समाप्त करते हैं विद सेइंग, माने यह कहते हैं शांति शांति शांति, और शांति 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 कहते हुए एंड माने समाप्त करते हैं। किसी भी कार्य को जब हम शुरू करते हैं तो हम अपने मंत्रों का उच्चारण करते हैं, अपने मंत्रों का उपयोग करते हैं। एंड और अंत करते हैं, यानी कि उस कार्य का अंत करते हैं, यह कहते हुए, क्या कहते हुए, शांति शांति शांति, यह कहते हुए उस कार्य को समाप्त करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली आगे कहते हैं, द टीचर यानी अध्यापक, एंड द प्यूपिल्स और शिष्यों से आर एक्सपेक्टेड माने आशा की जाती है, पैसिव वॉइस में है, आर एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट माने आशा करना, पैसिव वॉइस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। द टीचर एंड द प्यूपिल्स आर एक्सपेक्टेड, अध्यापक और शिष्यों से यानी गुरु और शिष्यों से यह आशा की जाती है, टू अवॉइड माने बचने के लिए, हेटिंग घृणा करने से, ईच अदर माने एक दूसरे से घृणा करने से बचने के लिए, बचने की आशा की जाती है। जैसा कि आपने शांति पाठ में, वंदना वाले पाठ में भी पढ़ा होगा, सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, इस प्रकार से हम साथ साथ, है ना, माँ विद्युषामहे, माँ विद्युषामहे। अब माँ विद्युषामहे का मतलब भी वही है, माँ, हम एक दूसरे से द्वेष, माँ माने मत, ना करें, हम एक दूसरे से द्वेष ना करें। हम कौन? हम गुरु और शिष्य, हम गुरु और शिष्य। सह नौ भुनक्तु, नौ माने ना, ना माने हम सब साथ साथ, सह नौ अवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, ठीक है ना। और अंत में क्या है? माँ विद्युषामहे, हम एक दूसरे से, हम क्या ना करें, द्वेष ना करें। वही है यहाँ पर इस लाइन में उन्होंने उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, द टीचर एंड द पीपल्स आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर, गुरु और शिष्यों से एक दूसरे से घृणा करने से बचने की आशा की जाती है। माँ विद्युषामहे, ठीक है।
ये लेसन बहुत इस लेसन का जो ये पढ़ाने जा रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कंपैशन, दया, कंपैशन लिखा हुआ है और दया जो है इटैलिसाइज्ड लिखा हुआ है, इटैलिसाइज्ड फॉन्ट में। इटैलिसाइज्ड फॉन्ट है जैसा आप देख रहे हो, थोड़ा तिरछा होता है। ये हिंदी का वर्ड है जिसको अंग्रेजी में यहाँ डायरेक्टली यूज़ कर लिया गया है और उसकी अंग्रेजी विधि कंपैशन माने दया और आगे दया लिखा। कंपैशन यानी दया इज द क्वालिटी, वह गुण होता है, वह गुण है विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स, विच माने जो, इज माने होती है, मोर माने अधिक, कैरेक्टरिस्टिक्स माने लक्षण, आप वुमन माने स्त्रियों का, देन आप मैन माने पुरुष की अपेक्षा, जो पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों का गुण अधिक है। क्या मतलब? दया इज द क्वालिटी, दया वह गुण है विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन, जो स्त्रियों का अधिक लक्षण है, अधिक गुण है, देन ऑफ मैन माने पुरुष की अपेक्षा, जो पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों का गुण अधिक है, यानी स्त्रियों में अधिक पाया जाता है। आई रेड, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट, आई रीड रिसेंटली, मैंने पढ़ा है। रिसेंटली माने अभी तत्काल में, यानी तात्कालिक रूप से, यानी अभी जल्द ही हमने पढ़ी है। अ बुक माने किताब, विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, एक किताब विच स्पीक्स, विच माने जो, स्पीक्स माने बताती है, अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वुमनहुड, स्त्रीत्व के डिक्लाइन माने विनाश, स्त्रीत्व के विनाश के विषय में बताती है। अभी उनके जब ये लिख रहे थे तो लिखने से कुछ समय पहले ही उन्होंने एक किताब पढ़ी थी, उसी को यहाँ रेफरेंस कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी जल्द में ही मैंने एक किताब को पढ़ी है जो स्त्रियों के डिक्लाइन के विषय में बताती है, विच स्पीक्स अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वुमनहुड, जो स्त्रीत्व के यानी स्त्रियों के गुण के डिक्लाइन यानी विनाश के विषय में हमें बताती है। एंड सेज, और कहती है, अर्थात वह किताब कहती है, अर्थात वो किताब बताती है दैट कि दिस इज सो, यह इसलिए हुआ है, दिस इज सो, यह इसलिए हुआ है, बिकॉज, क्योंकि देयर इज ए डिक्लाइन इन कंपैशन, क्योंकि दया का विनाश हुआ है। यह इसलिए हुआ है क्योंकि दया में ह्रास हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। तो अब यह कहती है कि यह इसलिए हुआ है, यानी स्त्रीत्व का जो विघटन हुआ है, स्त्रीत्व का जो डिक्लाइन हुआ है, स्त्रीत्व का जो विनाश हुआ है, वह इसलिए हुआ है बिकॉज, क्योंकि देयर इज ए डिक्लाइन इन कंपैशन, क्योंकि दया के गुण में विघटन हुआ है, क्योंकि दया का विनाश हुआ है, दया का विघटन हुआ है, इसलिए स्त्रीत्व का भी विघटन हुआ है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमन इज कंपैशन। अब लेखक सीधे कह रहे हैं, इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमन, स्त्रियों का जो स्वाभाविक गुण है वो है कंपैशन, वो है दया, यानी स्त्रियों का स्वाभाविक गुण दया है। दूसरे शब्दों में उनके कहने, वो कह रहे दूसरे शब्दों में यह कहें कि स्त्रियों का जो स्वाभाविक गुण है वह क्या है, तो वह है दया। इफ़ यू डू नॉट हैव कंपैशन, लेखक कह रहा है, इफ यू डू नॉट हैव, यदि तुम नहीं रखते हो, कंपैशन माने दया, यदि तुम्हारे अंदर दया नहीं है, यदि तुम दया नहीं रखते हो, तो तो यू आर नॉट ह्यूमन, तो तुम मनुष्य नहीं हो, यू आर नॉट ह्यूमन, तो तुम मनुष्य नहीं हो। इट इज देयरफॉर, इसलिए इट इज एसेंशियल, इसलिए यह आवश्यक है, देयरफॉर इसलिए, इट इज एसेंशियल इसलिए यह आवश्यक है, फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक मानव मात्र के लिए, प्रत्येक मानव प्राणी के लिए, फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक मानव प्राणी के लिए, इसलिए प्रत्येक मानव प्राणी के लिए यह आवश्यक है, टू डेवलप माने विकसित करना, कि वह विकसित करे क्या, द क्वालिटी ऑफ कंसिडरेटनेस यानी स्नेह, काइंडनेस दयालुता, एंड कंपैशन, और दया के क्वालिटी माने गुण को, टू डेवलप माने विकसित करे। ठीक है, इसलिए यह आवश्यक है, इसलिए यह प्रत्येक मानव प्राणी के लिए आवश्यक है कि वह कंसिडरेटनेस, काइंडनेस एंड कंपैशन, स्नेह, दयालुता और दया के गुण को डेवलप करे, को विकसित
करे। यह आवश्यक है प्रत्येक मानव मात्र के लिए, प्रत्येक मानव प्राणी के लिए। विदाउट दीज क्वालिटीज, इन गुणों के बिना, इन गुणों के बगैर, वी आर नॉट ह्यूमन, वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल। और आगे लिखा हुआ ह्यूमन एनिमल को मॉडिफाई को हिंदी में नर पशु। क्या? इन गुणों के बिना हम, आर माने हैं, ओनली माने केवल, ह्यूमन एनिमल नर पशु, हम केवल ह्यूमन एनिमल हैं, अर्थात नर पशु हैं, ह्यूमन एनिमल हैं, नॉट मोर देन दैट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर इज अ फेमस वर्स व्हिच टेल्स अस संसार विश्व वृक्ष, संसार विश्व वृक्ष। क्या? देयर इज अ फेमस वर्स, एक फेमस वर्स है, एक फेमस यानी एक प्रसिद्ध, वर्स माने कविता होता है, वर्स माने गीत होता है। तो आप मान लीजिए कि देयर इज अ फेमस वर्स, एक प्रसिद्ध कविता है, एक प्रसिद्ध मंत्र है। मंत्र एक्चुअली पहले कविताएं कैसे हुआ करती थी? मंत्रों के रूप में पद्य हुआ करती थी। देयर इज अ फेमस वर्स, एक प्रसिद्ध कविता है, व्हिच टेल्स अस, जो हमें बताती है, संसार विश्व वृक्ष, ये संसार विश्व वृक्ष है, ये संसार विश्व वृक्ष, संसार विश्व वृक्ष है, अर्थात संसार विश्व वृक्ष, संसार विश्व के वृक्ष की तरह। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, संसार, वर्ल्ड के आगे संसार भी लिख दिया, संसार क्या? संसार। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, संसार, इस इम्परफेक्ट अपूर्ण, वर्ल्ड माने संसार, आगे संसार लिखा होगा। इस अपूर्ण संसार में देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनिमिटेबल क्वालिटीज, देयर इज ए टू फ्रूट्स ऑफ इनिमिटेबल क्वालिटीज, विश्वसनीय गुणों के, इनिमिटेबल क्वालिटीज, विश्वसनीय गुणों के दो फल होते हैं। इनिमिटेबल क्वालिटीज के यानी विश्वसनीय गुणों के दो फल होते हैं, यानी अपूर्ण संसार में विश्वसनीय गुण रूप, विश्वसनीय गुणों के दो फल होते हैं। देयर आर, और वे दोनों फल क्या होते हैं? विश्वसनीय गुणों वाले जो फल हैं वो क्या हैं, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, वो क्या है? दे आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स। दो चीज़ें क्या? फर्स्ट, दे आर, वे हैं, द स्टडी माने अध्ययन करना, ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स, और माने हम अपने, ग्रेट माने महान, क्लासिक्स माने शास्त्रों का, पहला है, उसमें से पहला है कि अपने महान शास्त्रों का अध्ययन करना, एंड द कम्युनियन, कम्युनियन माने संगति, किसकी संगति? विद ग्रेट माइंड्स, महान मस्तिष्क वाले व्यक्तियों की संगति, यानी वे हैं क्या? वे दोनों जो विश्वसनीय गुणों के जो फल हैं वो कौन से हैं? तो बताया यहाँ पर लेखक ने, दे आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स, वे हैं हमारे महान शास्त्रों का अध्ययन, और दूसरा द कम्युनियन विद द ग्रेट माइंड्स, महान मस्तिष्क वाले व्यक्तियों की संगति। दीज टू आर द थिंग्स, दीज टू, ये दोनों, आर माने होती हैं, द थिंग्स माने वह चीज़ें, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं, विच मोल्ड, विच माने जो, मोल्ड माने होता है ढालना, जो ढाल देती है, मेंस माने व्यक्ति के, माइंड्स माने मस्तिष्क को, एंड हार्ट और हृदय को, जो व्यक्ति के मन मस्तिष्क को, अर्थात जो व्यक्ति के मस्तिष्क और हृदय को ढाल देती हैं, सांचे में ढाल देती हैं। मतलब ये दोनों वह वस्तुएं हैं, वह चीज़ें हैं, विच मोल्ड मैन्स माइंड एंड हार्ट, जो मनुष्य के मस्तिष्क यानी मन और हृदय को क्या करती है? ढाल देती है, संवार देती है। आई एम एनॉक्सियस, लेखक कह रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली, आई एम एनॉक्सियस, मैं उत्सुक हूँ, मैं चिंतित हूँ कि, मैं चिंतित हूँ कि आवर ग्रेट क्लासिक्स, हमारे महान शास्त्र, शुड बी स्टडीड, पढ़ी जानी चाहिए। मैं चिंतित हूँ, अर्थात मेरी यह उत्कंठा है, मेरी यह इच्छा है, मेरी यह चिंता है
कि हमारे जो महान शास्त्र हैं, आवर ग्रेट क्लासिक्स, हमारे महान शास्त्र शुड स्टडीड, पढ़ी जानी चाहिए। द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज, द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज, प्रत्येक यानी सभी देशों के शास्त्र, ऑफ विच, जिसके, वी आर द इनहेरिटर्स, जिसके हम इनहेरिटर्स हैं, अर्थात जिसके हम वंशज हैं, अर्थात जो हमें विरासत में प्राप्त हुआ है। यानी मैं चिंतित हूँ, मैं उत्सुक हूँ कि हमारे जो क्लासिक्स हैं, हमारे जो महान शास्त्र हैं वो पढ़ी जाने चाहिए। एंड क्या आगे है, द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज, सभी देशों के शास्त्र, ऑफ विच, जिसके, वी आर द इनहेरिटर्स, जिसके हम इनहेरिटर्स हैं, अग्रज हैं, अर्थात जो हमें धरोहर में प्राप्त हुआ है। इट इज इन अ स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषद, इट इज माने है, इन माने में, अ स्मॉल डायलॉग, एक छोटी सी डायलॉग माने वार्तालाप, एक संक्षिप्त वार्तालाप है। इन एन उपनिषद, एक उपनिषद में, इट इज इन अ स्मॉल डायलॉग इन उपनिषद, एक उपनिषद में एक छोटा सा डायलॉग है, एक छोटा सा, एक संक्षिप्त वार्तालाप है। दैट, जो अ क्वेश्चन इज पुट, जो एक प्रश्न करता है, जो अ क्वेश्चन इज पुट, जो एक प्रश्न रखता है, अर्थात जो एक प्रश्न करता है, वो प्रश्न क्या है, What constitutes the essence of good life? What constitutes the essence of good life? अच्छे जीवन का एसेंस माने सार, What माने क्या, Constitutes माने है, यानी अच्छे जीवन का सार क्या है। What constitutes the essence of good life, यानी अच्छे जीवन का सार किसमें विद्यमान है, किसमें पाया जाता है, अर्थात अच्छे जीवन का सार क्या है। तो द टीचर रिप्लाइज, तो गुरु उत्तर देता है। द टीचर रिप्लाइज, तो गुरु उत्तर देता है, और उत्तर देता है, क्या उत्तर देता है, यानी प्रश्न किया जाता है तो गुरु जी उत्तर दे रहे हैं। उत्तर क्या दे रहे हैं गुरु जी, डिड नॉट यू हियर, क्या तुमने नहीं सुना है, अच्छे जीवन का सार क्या, डिड नॉट यू हियर, क्या तुमने नहीं सुना था। द आंसर माने उत्तर, क्या तुमने उत्तर नहीं सुना। देयर वाज अ थंडर क्लैप, देयर वाज अ थंडर क्लैप, वह थंडर क्लैप है, यानी बिजली की गड़गड़ाहट, बिजली की आवाज़ को थंडर क्लैप कहा जाता है। यानी बिजली की जो गड़गड़ाहट है वही क्या है, जीवन का सार है। अब बिजली की गड़गड़ाहट में क्या मिलता है, दा दा दा, यानी 3 दा। देयर वाज थंडर क्लैप, वह है बिजली की गड़गड़ाहट, बिजली की आवाज़, दा दा दा। अब दा 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 3 शब्द, दा 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 करके जो आवाज़ निकलती है जो बिजली से यानी थंडर से, उसी को थंडर क्लैप बोलते हैं। और वो क्या, दा दा दा, 3 दा। इमीडिएटली, तुरंत ही, द टीचर एक्सप्लेन, शीघ्र ही अध्यापक ने यानी गुरु ने एक्सप्लेन माने व्याख्या किया, दैट कि दीज वर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, दीज माने यही, वर माने थे, द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, अच्छे जीवन के सार, यही अच्छे जीवन के सार हैं। एक्चुअली भले ही वर लगा हुआ है, लेकिन इसको ये जो पहला वाला जो प्रिंसिपल क्लास है उसके वजह से, प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में, इसलिए सबऑर्डिनेट भी यहाँ पर वर लगा करके, अदरवाइज यहाँ आर होना चाहिए था। इमीडिएटली, शीघ्र ही, द टीचर रिप्लाइड, टीचर एक्सप्लेन, शीघ्र ही अध्यापक ने उत्तर दिया, एक्सप्लेन किया, व्याख्या किया कि दीज वर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, यही जीवन, यही अच्छे जीवन के सार है। क्या, दा दा दा, पहले दा से दम, दूसरे दा से दान और तीसरे दा से दया, दम, दान और दया, यही अच्छे जीवन के सार है। दे कॉन्स्टिट्यूट द एसेंशियल्स ऑफ गुड लाइफ, यही अच्छे जीवन के सार हैं, अर्थात अच्छे जीवन का सार इसी में विद्यमान है। यू मस्ट हैव दम, यू मस्ट हैव दम, तुम्हारे पास दम, दम को यहाँ पर इंग्लिश में एक्सप्लेन किया गया, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। दम बना हुआ है,
दा जो दम जो है, ये जो दम धातु है, दम का मतलब होता है दमन करना। किस पर दमन करना? अपनी इंद्रियों का दमन करना ही दम है। तो दम जो धातु है उसी यानी आत्मनियंत्रण, आत्म संयम, आत्म नियंत्रण। तो यू मस्ट हैव दम, आपके पास दम होना चाहिए। दम यानी दम धातु, मैंने कहा दमन करने वाला, वर्णन करने वाली चीज जिसे बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल अर्थात आत्मनियंत्रण। आपके पास दम अर्थात आत्मनियंत्रण होना चाहिए। और उसी को आगे लिखा गया रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट व्हिच इज द मार्क ऑफ ह्यूमन बीइंग। रिस्ट्रेंट माने संयम यानी सेल्फ कंट्रोल यानी दम, तीनों को एक साथ यहाँ पर लिखा। यू मस्ट हैव दम और सेल्फ कंट्रोल रिस्ट्रेंट, आपके पास दम अर्थात आत्मनियंत्रण और संयम, रिस्ट्रेंट यानी संयम होना चाहिए। व्हिच इज द मार्क ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो मानव मात्र यानी मानव प्राणी का क्या है? छाप है, जो मानव मात्र का गुण है। इन द रामायणा, इसमें बीच में कुछ कट गया है, लेकिन आगे देखते हैं। इन द रामायणा, रामायण में व्हेन लक्ष्मण सेट्स आउट, जब लक्ष्मण सेट आउट माने होता है यात्रा के लिए रवाना होना, सेट आउट फ्रेजल वर्ब है। व्हेन इन द रामायणा, रामायण में जब लक्ष्मण सेट्स आउट माने निकलते हैं, यात्रा के लिए निकलते हैं। फॉर द फॉरेस्ट माने जंगल के लिए। हिज मदर यानी उनकी माता जिनका नाम सुमित्रा है, टेल्स हिम उन्हें बताती हैं, उनकी माँ उन्हें बताती हैं, लुक अपॉन राम एज योर फादर दशरथ, राम में अपने पिता दशरथ को देखना अर्थात राम को अपने पिता दशरथ की तरह समझना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ और एज योर मदर, यानी सीता को यानी सीता में मुझको देखना, मतलब ये कि सीता को मेरी तरह समझना अर्थात अपनी माँ की तरह समझना। लुक अपॉन द फॉरेस्ट, और ये जो फॉरेस्ट यानी जंगल है उसको अयोध्या की तरह समझना, यानी जहाँ आप जा रहे हो जंगल में उसको जंगल ना समझ करके उसको अयोध्या की तरह ही समझना। इस प्रकार से गो माय डियर, जाओ मेरे प्रिय। इस प्रकार से यहाँ पर ये ये जो दा है इसको बताने के लिए इस राम और लक्ष्मण की चीज़ को बताया गया। आत्म क्या? दम, दान और दया, इन तीनों का भाव इस स्टोरी में विद्यमान है, इसलिए स्टोरी को यहाँ पर ला करके यहाँ रेफरेंस किया गया। थैंक यू।